और मैं अपनी मूवमेंट को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता हूं। इस मूवमेंट को मैं आगे बढ़ाऊंगा मरते दम तक। तमाम बड़े लीडरों को ये भुगतान करना पड़ेगा। जिस दिन यहाँ की आवाम को समझ आ गई कि ये रिजर्वेशन से हमें कितना नुकसान हुआ है, वो इन लीडरान के घर नहीं जाएंगे, इन लीडरान से बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता चलेगा कि हमारे घरों को लूटने वाला, हमारे आने वाली नस्लों को बर्बाद करने वाले हमारे लीडरों से। बाकी बरादरी वाले पैदल मार्च कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। जम्मू रियासी से जम्मू या जम्मू से पठानकोट या जंतर मंतर में बैठ के हम भी धरना दे सकते हैं। आरबीए से जो 20% 10% कोटा किया गया, वही 10% आगे बांटा गया है। जबकि हकीकत ये है कि हमारा इलाका, हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी 1000 गुना ज़्यादा डिजर्व करता है पुंछ राजौरी से। जीडी शर्मा कमीशन अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठ के एक डिसीजन ले ले और हमारे हुकूक, हमारी रिजर्वेशन को काट के पुंछ राजौरी के लोगों को दी जाए। हम पुंछ राजौरी की रिजर्वेशन से खिलाफ नहीं है। हम ये बोलते हैं कि कोई भी काम करने से पहले, कोई भी रिजर्वेशन देने से पहले एक सर्वे होना चाहिए कि कौन से लोग डिजर्व करते हैं इस चीज़ को। और उसी तरीके स्वागत आप करेंगे कम से कम ये सिलसिला। ऐसी बात मैं कभी नहीं करूंगा जिससे इस मूवमेंट में कोई आंच आए। वो अलग प्लेटफॉर्म पे कभी बात करेंगे। उम्मीदें कम तो नहीं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं? बिल्कुल कोई बयान ही नहीं देना चाह रहे कि बाद में आप बात को मैं टच ही नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे इस टाइम पे मैं खड़ा हूं, यहाँ पे तमाम पॉलिटिकल लीडर खड़े हैं। अगर मैं ऐसी कोई बात करूंगा जिससे मेरे साथी को कोई नुकसान हो सकता है, आपकी मेरे साथी को कोई दिल में बात बैठ जाए, वो हमारी मूवमेंट को नुकसान होगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से ना ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी या ये मीटिंग रखी गई थी। ये मैं अपने लेवल पे जो मुझे लगता है यहाँ की आवाम के भले के लिए बात कर रहा हूँ। चलिए वो बातें तो हमने आपसे कर ली। अब एक अलग सवाल है कि आप आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं। क्या पार्टी ने क्लियर कट स्टैंड इस मुद्दे पर अपना दिया है या अभी ऑफिशियल बयान उनका नहीं आया? अभी तक पार्टी हाईकमांड का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन हमने उनको भी रिटर्न में रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। वो इस पे वो सोच विचार कर रहे हैं। यकीनन वो हमारे फेवर में आएगा। अगर आप लोगों ने आंखें खोली हैं, सोच बनाई है, और अगर कोई आदमी डिटर्मिनेट हो जाए अपने मन के अंदर कि मुझे मंजिल पानी है, तो दुनिया की ताकत उसे रोक नहीं सकती। कोई रोक नहीं सकता है, और काफिला बनता जाता है। काफिला शुरू में नहीं बनता है, जब आदमी घर से निकलता है। नमस्कार। पहाड़ी रिजर्वेशन के पक्ष में आज पीडब्ल्यूडी डाक बंगला में एक बैठक हुई है और इस बैठक में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को आमंत्रित भी किया गया था। एडवोकेट शेख एजाज हुसैन जो कि बेसिकली माहौर से आते हैं और उन्हीं की सदारत में ये बैठक आज हुई है। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं किस तरह की ये बैठक रही है। सर, स्वागत है आपका। किस तरह की बैठक थी और क्या कुछ निकल कर इस बैठक में सामने आया है, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को आपके द्वारा बुलाया गया था, क्या अलग अलग पार्टीज के नेता पहुंचे या कम संख्या में पहुंचे? पहले रियासी अपडेट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप वक्तन फ़वक्तन हमारी आवाज़ उठाते हैं। आज जो मीटिंग रखी गई थी ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरों को, सोशल एक्टिविस्ट को, NGOs को, ट्रस्ट को बुलाया गया था। और आज मीटिंग में देखा गया कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े लीडर अगर नहीं आए, वर्कर्स लोग शामिल हुए, उससे ये इजहार हुआ कि यहाँ की आवाम क्या चाहती है। आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो क्या ये भी कारण हो सकता है कि बड़े जो नेता हैं वो नहीं आए, कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं तो हो सकता है वहाँ पे पॉलिटिक्स भी की जाए? मैं आपकी माध्यम से बताना चाहूँगा, ये जो मूवमेंट है ये नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है। आपने पीछे बैनर पढ़ भी लिया होगा, इसमें पॉलिटिक्स का कोई भी बैनर यहाँ नहीं लगाया गया है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, हो सकता है किसी बड़े लीडर को ये शक हो कि हाँ भाई ये किसी बैनर तले काम कर रहा हो। आपकी अगर राय हो, मैं इस मूवमेंट को इस हद तक चलाना चाहूँगा कि मैं पॉलिटिकल पार्टी से रिज़ाइन करके एक तरफ़ा एक आवाम की रजामंदी से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि ये आवाम की हित की बात है, आवाम के हुकूकों की बात है। आपको पता होगा कि पुंछ राजौरी को जिस तरीके से पहाड़ी रिजर्वेशन दी गई है, वो आरबीए से जो 20% 10% कोटा किया गया, वही 10% आगे बांटा गया है। जबकि हकीकत ये है कि हमारा इलाका, हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी 1000 गुना ज़्यादा डिजर्व करता है पुंछ राजौरी से। मैं आपकी माध्यम से बताना चाहूँगा या आपसे पूछना चाहूँगा, आप डिस्ट्रिक्ट रियासी के हेडक्वार्टर पर बैठते हैं, आपने यहाँ स्टडी की होगी, आप मुझे बताएं यहाँ पे कितने KS और IAS ऑफिसर, कितने गजेटेड ऑफिसर प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट रियासी के? आप ये मानते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में लोग रहते हैं अच्छे से वो तालीम हासिल नहीं कर पाते, अच्छे स्कूल उन्हें नहीं मिल पाते?
ये तो यकीनन एक सर्वे करने की ज़रूरत है, लेकिन मैंने जहाँ तक पता किया है हमारे इलाके में अभी तक भी जम्मू के लेवल का कोई भी स्कूल नहीं खुला गया है। क्या हमारे बच्चों को, क्या एक गरीब के बच्चे को, किसान के बच्चे को तालीम हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, या उसको गवर्नमेंट की कोई ड्यूटी नहीं बनती है उनके बच्चों को अपलिफ्ट करने की? हमने जहाँ तक देखा कि हर तरीके से जो है उन्हीं लोगों को रिजर्वेशन दी जा रही है जो शोरगुल्ला करते हैं। आज तक डिस्ट्रिक्ट रियासी अगर साइलेंट था, आवाम साइलेंट थी, इसका मतलब कतई नहीं कि GD शर्मा कमीशन अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठ के एक डिसीजन ले ले और हमारे हुकूक, हमारी रिजर्वेशन को काट के पुंछ रजौरी के लोगों को दी जाए। हम पुंछ रजौरी की रिजर्वेशन से खिलाफ नहीं है। हम ये बोलते हैं कि कोई भी काम करने से पहले, कोई भी रिजर्वेशन देने से पहले एक सर्वे होना चाहिए कि कौन से लोग डिजर्व करते हैं इस चीज़ को, और उसी तरीके स्वागत आप करेंगे। कम से कम ये सिलसिला जो है वो शुरू तो हुआ। मैं आपकी मदद से यही बताना चाहूँगा कि कोई भी रिजर्वेशन कम भी अगर करनी हो, जैसे RB को कम किया प्रॉपर, उसके लिए पहले एक सर्वे हो कि हाँ भाई ये हमारा टारगेट अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है, ये एरिया डेवलप हुआ कि नहीं हुआ है, ये सोसाइटी अपलिफ्ट हुई है कि नहीं हुई है। अगर वो सारी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आएंगी फिर आप कैटेगरी को कम कर सकते हो परसेंटेज में। और आप क्या क्या कह रहे हैं आपकी जिन डिस्ट्रिक्ट्स को शामिल किया गया उससे पहले रियासी का नंबर आता था, या रियासी को भी उनके साथ शामिल किया जाना था? अब स्टेज तो ये आई है, हम ये डिमांड करते हैं कि हमारी रिजर्वेशन एट पार पुंछ रजौरी के दिया जाए, लेकिन इंसाफ का तराजू ये बोलता है उनसे पहले हमारा हक बनता है। आप कोई भी डेवलपमेंटल चीज़ ले लो, पुंछ रजौरी हमारे से 50 साल एडवांस है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि पुंछ रजौरी के लोगों ने जो 1970 में आवाज़ उठाई थी, हम 2020 में या 2022 में उठा रहे। ये हमारी बैकवर्डनेस का एक सिग्नल है कि हम अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। ये एक क्राइटेरिया है, ये एक स्टेप है कि हाँ भाई रिजर्वेशन किन लोगों को चाहिए। उन लोगों को भी रिजर्वेशन चाहिए जो अपने आप को रिप्रेजेंट ना कर सके सोसाइटी में, उन लोगों को दिए जाए जो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच ना सके, उन लोगों को दी जाए जो GD कमीशन के पास अपने आप को अप्रोच ना कर, अपने आप को प्रेजेंट ना कर सके। ये भी एक क्राइटेरिया है। आपने मालूम करने की कोशिश की है कि ये सिलसिला जो शुरू हुआ है क्या आगे बढ़ेगा? रियासी का नाम भी इसमें शामिल लगता है कि यहीं पर ये सीमित रहेगा और आगे रिजर्वेशन और किसी डिस्ट्रिक्ट को नहीं मिलेगी? हम अपनी तरफ से ये बताना चाहेंगे आपको कि ये मूवमेंट चुप नहीं बैठने वाली है। 7 दिसंबर से पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले और स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि एडमिनिस्ट्रेशन, या हमने रिप्रेजेंटेशन मूव कर रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र साहब से, जो हमारी MP है पार्लियामेंट में, अगर वो हमारी आवाज़ बन के चलेंगे, या डिस्ट्रिक्ट रियासी के जो BJP के लीडरान हैं उनको दरख्वास्त करता हूँ आप लीड करें, आप डॉक्टर जितेंद्र साहब से हमारी अपॉइंटमेंट करें। हम अपने रिकॉर्ड को देख के बता सकते हैं कि हम किस तरीके से डिजर्व करते हैं। ये मूवमेंट बंद होने वाली नहीं है। इस टाइम पे हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट मिले हुए हैं इसमें, और आने वाले टाइम पे बन्नी, बसोली और डुड्डू बसंतगढ़ एरिया जो है, लाटी एरिया जो उधमपुर का, वो भी इसमें क्राइटेरिया में फाल करता है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। RBA 20% होता था जम्मू कश्मीर UT में, उसको रिड्यूस करके 10% किया गया, और जो 10% पोर्शन बचा उसको आप आगे पीछे दे रहे हो, पुंछ रजौरी वालों को जैसे दे रहे हो, या तो पहाड़ी। आपकी क्या मांग? हमारी डिमांड ये है कि अगर पहाड़ी रिजर्वेशन पुंछ रजौरी वालों को दीजिए, उससे पहले हमारा नाम इंक्लूड किया जाए लिस्ट में, क्योंकि हम ज़्यादा डिजर्व करते हैं उनसे ज़्यादा। RBA रिस्टोर किया जाए, हमारा RBA रिड्यूस करने से पहले सर्वे क्या कराया जाए कि ये RBA के टारगेट्स अचीव हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ये चीज़ें सारी हमारी डिमांड्स में हैं। चलिए, आज तो बैठक हुई है, आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? क्या सड़कों पर भी उतरा जाएगा, प्रदर्शन भी किया जाएंगे, रैलीज की जाएंगी? यकीनन जिस तरीके से बाकी बरादरी वाले पैदल मार्च कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। जम्मू, रियासी से जम्मू, या जम्मू से पठानकोट या जंतर मंतर में बैठ के हम भी धरना दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के BJP के लीडरान को हम अप्रोच करें, उनको बताएं कि भाई हम किस तरीके से डिजर्व करते हैं। अगर हमारी आवाज़ नहीं मानी जाएगी, अगला स्टेप वो भी लिया जाएगा जिससे एडमिनिस्ट्रेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूर हो जाए कि इन लोगों को अगर रिलीफ नहीं देंगे तो ये सड़कों पर उतर आएंगे। चलिए, ये जो बैठक थी, आपने कहा कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का किसी भी का भी रोल नहीं है, अलग होकर उनसे लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं। आम आदमी पार्टी जिसके आप नेता हैं, उसका क्या स्टैंड है इस मुद्दे पर? क्या ऑफिशियल स्टैंड अभी क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है? आम आदमी पार्टी की तरफ से ना ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी या ये मीटिंग रखी गई थी। ये मैं अपने लेवल पे जो मुझे लगता है यहाँ की आवाम के भले के लिए बात कर रहा हूँ। चलिए, वो बातें तो हमने आपसे कर ली। अब एक अलग सवाल है कि आप आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, क्या पार्टी ने क्लियर कट स्टैंड इस मुद्दे पर अपना दिया है या अभी ऑफिशियल बयान उनका नहीं आया? अभी तक पार्टी हाईकमांड का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन हमने उनको भी रिटर्न में रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। वो इस पे वो सोच विचार कर रहे हैं। यकीनन वो हमारे फेवर में आएगा, क्योंकि ज़्यादातर इलाके जो है रह गए हैं, ज़्यादातर इलाके जो है ड्रॉप किए गए हैं, और हर कोई पार्टी ये चाहेगी कि हाँ भाई कोई इलाका निगलेक्ट ना हो, कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी ना हो जहाँ से हमें सेटबैक हो अगर कल को हम इनकी बात नहीं करेंगे। यकीनन वो हमारे फेवर में ही होगा। चलिए, क्या उम्मीद है भाजपा रियासी को देगी दर्जा पहाड़ी, रिजर्वेशन देगी, या फिर मुश्किल लग रहा है आपको? यकीनन देना पड़ेगा, वरना आने वाले टाइम में
तमाम बड़े लीडरों को ये भुगतान करना पड़ेगा। जिस दिन यहाँ की आवाम को समझ आ गई कि ये रिजर्वेशन से हमें कितना नुकसान हुआ है, वो इन लीडरान के घर नहीं जाएंगे, इन लीडरान से बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता चलेगा कि हमारे घरों को लूटने वाला, हमारे आने वाली नस्लों को बर्बाद करने वाले हमारे लीडर होंगे। क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं गुजरात से हिमाचल प्रदेश से? हिमाचल प्रदेश में तो आप, ऐसा लग रहा है कि दबे पाँव वापस आ चुके हैं, वहाँ पर प्रचार भी उस तरह का आपने नहीं किया, आपके प्रधान भी पार्टी छोड़ के चले गए, तो क्या उम्मीदें क्या है? और दिल्ली MCD से आज मैं ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहूँगा जिससे इस मूवमेंट को कोई नुकसान पहुँचे। चलिए, अलग से बात मैं कभी नहीं करूँगा जिससे इस मूवमेंट में कोई आँच आए। वो अलग प्लेटफॉर्म पे कभी बात करेंगे। उम्मीदें कम तो नहीं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं? बिल्कुल कोई बयान ही नहीं देना चाह रहे कि बाद में आप बात को मैं टच ही नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे इस टाइम पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे तमाम पॉलिटिकल लीडर खड़े हैं। अगर मैं ऐसी कोई बात करूँगा जिससे मेरे साथी को कोई नुकसान हो सकता है, आपकी मेरे साथी को कोई दिल में बात बैठ जाए, वो हमारी मूवमेंट को नुकसान होगा। और मैं अपनी मूवमेंट को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ। इस मूवमेंट को मैं आगे बढ़ाऊंगा मरते दम तक। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया। इस मूवमेंट को आगे बढ़ाऊंगा मरते दम तक, और अगर अधिकार पहाड़ी रिजर्वेशन नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में सड़कों पर उतरकर धरने प्रदर्शन भी किए जाएंगे, रैलीज भी की जाएंगी। तो चलिए, फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।